दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेटकरवादी। ये एक पोस्ट है और आज के समय सोशल मीडिया पर सारे चैनलों पे एक समाचार चल रहा है कि अमेरिका इजराइल दोनों मिलकर ईरान पे हमला कर दिए हैं, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत हो गई है। और कुछ चैनलों पे ये भी चल रहा है कि शायद अभी मौत न हुई हो। तो चलिए, अगर मान लिया जाए मौत हो गई तो इस बारे में ये पोस्ट है, इसका लेख है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत पर पीएम मोदी ने एक ट्वीट तक नहीं किया है। तो क्यों नहीं ट्वीट किया? अरे भाई, ट्वीट क्या करेंगे? अभी तो 2 दिन हुआ वहाँ से आए हुए इनको, और 2 दिन में खामनेई मर गए। जब खामनेई यहाँ ये इजराइल से आए हैं तो मौत हो रही खामनेई की, जबकि भारत ईरान का परम मित्र है। और ईरान न जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये इजराइल जा रहे हैं। पोस्ट देखें आप लोग, देखिए ये पोस्ट है कि वो मर गए खामेनेई और इनको इतनी समय भी नहीं है कि एक पोस्ट कर सकें। चलिए, जो करता है वो अपने समय से ठीक करता है, दूसरे के समय से भले ही गलत क्यों न हो। अब दूसरा पोस्ट आप लोग देखें। हमने क्षेत्र में दुश्मन के सभी ठिकानों पर हमला किया है और ये उसकी हार तक जारी रहेगा। IRGC देखें पोस्ट आप लोग, देख लिया आप लोगों ने। तो ईरान का कहना कि 400 मिसाइलें ईरान दागा है, और वो भी मुस्लिम कंट्रियों में, जैसे सऊदी, दुबई वगैरह ऐसे कंट्रियों में दागा है। क्यों दागा है? कि इन जगहों पे अमेरिका के एयर बेस थे। तो ईरान का कहना है कि अगर जो अमेरिका का साथ देगा वह मेरा दुश्मन रहेगा, मैं उसे भी नहीं बख्शूंगा। अब दूसरा पोस्ट देखें आप लोग। सरेंडर होने से अच्छा है देश के लिए युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो जाना। हंसराज मीणा ये हैं, इनका कहना है। देखिए, ये तो सही कह रहे हैं कि सरेंडर करने से अच्छा है देश के लिए लड़ के मर जाओ। लेकिन ऐसा करने वाले ऐसा तो नहीं है कि नहीं हैं, लेकिन कुछ कम हो गए हैं। अब एक को पोस्ट और देखें आप लोग। इसका लेखा ईरान जैसे देश ने 6 घंटे के अंदर एक साथ 7 देशों पर हमला किया है। हमारे सरेंडर वीर अकेले पाकिस्तान को नहीं ठोक पाए। लानत बरकरार रहनी चाहिए मित्रों। पोस्ट देखें आप लोग, देखिए ऐसे लेख जो है लोग लिख रहे हैं, तो लिखने से क्या फ़र्क पड़ेगा? लिखने से कोई फ़र्क किसी को पड़ने वाला नहीं है। और एक पोस्ट और देखें आप लोग। यह नेतान्याहू और ट्रंप का ईरान पर युद्ध पूरी तरह से बिना किसी उकसावे के गैरकानूनी और गलत है। हमारी ताकतवर सेना इस दिन के लिए तैयार है और हमलावरों को वह सबक सिखाएगी जिसके वे हकदार हैं। अब्बास अरागची ईरान के विदेश मंत्री हैं, इनका ये कहना है। ये भी देख लें आप लोग, देखिए ये पोस्ट है। अभी इस पर एक समाचार भी आप लोगों को हम सुना रहे हैं। तो
एक और देख लीजिए, यह भी जो है पोस्ट ही है। इसका लेख है, ईरान के सरकारी टीवी ने पुष्टि की है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत, ईरानी सरकारी मीडिया, देखिए ये ईरान की सरकारी मीडिया जो है इस बात की पुष्टि कर दी है कि खामनेई की मौत हो चुकी है। और अगर मान लिया जाए कि मौत नहीं हुई होगी तो तभी 2-1 दिन में जो है इसका खुलासा हो जाएगा। इतना ही नहीं, अब एक समाचार और भी जो है सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इजराइल के भी प्रधानमंत्री की मौत हो चुकी है। इसका भी खुलासा हो जाएगा 1-2 दिन में। तो फिलहाल पहले आप लोग थोड़ा सा इस समाचार को भी देख लें, उसके बाद जो होगा सो तो हो ही रहा है। और होना क्या है, अब लड़ाइयाँ शुरू हो गई, सुन लीजिए पहले। इनके बारे में दावा किया जा रहा है कि मलबे के नीचे दबा हुआ जो शव है वो ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई का है। यानी अमेरिका ने ईरान के सर्वोच्च नेता को मार दिया है और अब तस्वीरें भी सामने आ गई। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मौत की भी खबरें सामने आने लगी हैं। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट के आधार पर ग्लोबल ऑब्जर्वर ने लिखा है कि अपुष्ट खबरें चल रही हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ईरानी हमले में मौत हो गई। ईरान न्यूज नाम के ट्विटर हैंडल ने भी यही बात दोहराया है और कहा है कि अभी नेतन्याहू की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वो ईरान के एयर स्ट्राइक में मारा गया है। उधर जैसे ही ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत की खबर सामने आई, पूरे ईरान में और दुनिया भर में शोक मनाया जाने लगा है। ईरान में शोक मनाने और रोने धोने की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो अमेरिका और इजराइल के तमाम प्रोपेगेंडा पर हावी है। ईरान के क्रांतिकारी गार्ड्स कोर ने अमेरिका और इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है और कहा है कि अमेरिका के 1-2 नहीं बल्कि 27 सैन्य ठिकानों जो मध्य पूर्व में है उनको ईरान की मिसाइलों ने निशाना बनाया है। ईरान ने कहा है कि हम अमेरिका और इजराइल तथा उनके साथियों के खिलाफ ऐसा हमला करेंगे जो अब तक कभी नहीं हुआ। यानी सोचिए कि एक ईरान जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, दुनिया का दादा और इजराइल जैसा खूंखार मुल्क जिसके पीछे पड़ा है, वो ईरान अमेरिका के 27 सैन्य ठिकानों पर हमला कर देता है। कतर और यूएई में भी दनादन विस्फोटों की खबरें सामने आ रही है। दुबई के बड़े बड़े होटल, यहाँ तक कि बुर्ज खलीफा के आसपास भी धमाके हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को चेतावनी दिया है कि अगर वो आज जोरदार हमला करता है तो अमेरिका ऐसी ताकत से ईरान को मारेगा जो किसी ने कभी नहीं देखा है। ईरान सरकार का कहना है कि राष्ट्रपति मसूद समेत एक अंतरिम परिषद नए सर्वोच्च नेता के चुने जाने तक देश की देखरेख करेगा। ईरान के 24 प्रांतों में हुए हमलों में कम से कम 200 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और इसमें 80 से ज्यादा स्कूल की बच्चियां मारी गई हैं। जब इजराइल ने ईरान के एक स्कूल को निशाना बनाया था, ईरान ने अकेले जवाबी हमलों में इजराइल, कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, सऊदी अरब और इराक सहित कई मध्य पूर्वी देशों में अमेरिका के अड्डों को निशाना बनाया है। ईरान ने बार बार ये साफ किया है कि हम अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि पड़ोसी देशों में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर हमला कर रहे हैं। इन हमलों को देखते हुए आसपास के तमाम देशों ने अपना हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिया है। कल ही खबर आई थी कि ईरान ने होर्मुज को भी बंद कर दिया है। उधर इजराइल के रक्षा मंत्री खामेनेई की हत्या का जश्न मना रहे हैं और ईरान में ऐतिहासिक शहर में हजारों की संख्या में लोग शोक मना रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान के नेता को आतंकवादी और तानाशाह बता रहे थे, दूसरी तरफ ईरान की जनता इस तरह से अपने नेता के मारे जाने पर शोक मना रही है। यानी पूरी दुनिया प्रोपेगेंडा के दम पर चलने लगी। जिसके पास ताकत है उसी का प्रोपेगेंडा दूर तक जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई 1989 की क्रांति के बाद आखिरी बड़े क्रांतिकारी चेहरे माने जाते थे। तेहरान के एबरात म्यूजियम में उनकी तस्वीर और सेल मौजूद है, जहां पर शाह के दौर में यानी इनसे पहले जिन लोगों का ईरान में शासन था उस दौर में खामेनेई को यातनाएं दी गई थी। उस दौरान की खुफिया एजेंसी ने कई बार खामेनेई को जेल में डाला, महीनों तक इन्हें टॉर्चर किया गया। खामेनेई जब युवा अवस्था में थे तो इन्होंने शाह के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाया था। 1989 की इस्लामी क्रांति के नेता रूहुल्लाह खामेनेई के करीबी थे। क्रांति के बाद रक्षा उप मंत्री बने और तेहरान के इमामे जुमा नियुक्त किए गए। 2 साल बाद मस्जिद में बम धमाके में गंभीर रूप से घायल हुए, दायां हाथ लकवाग्रस्त हो गया, एक कान की सुनने की क्षमता भी चली गई। कुछ ही महीनों बाद राष्ट्रपति बने और 1989 के दशक में उन्हें सुप्रीम लीडर चुना गया। कहा जाता है कि खामेनेई के दौर में ईरान ने अपने आप को बड़ी मिलिट्री ताकत बना लिया, जिसका नमूना आज पूरी दुनिया देख रही। खबर है कि अमेरिकी हमले में खामेनेई और कई टॉप के सुरक्षा अधिकारियों के साथ साथ उनकी बेटी, दामाद और पोते की भी मौत हो गई। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव ने इजराइल पर अमेरिका के साथ जॉइंट हमले के बाद देश को विभाजित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। यानी
यानी अमेरिका और इजराइल ईरान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के संसाधनों को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। ये लूट का सबसे बड़ा आप लोग बताया जा रहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने, अब यहाँ जाकर के और सुन सकते हैं। तो अमेरिका क्या सोच रहा है? अमेरिका यही नहीं सोच रहा है कि पूरी दुनिया पे मेरा राज हो जाए। अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को ये जो है कैद कर लिया। अब ईरान पे जो है कब्जा करना चाह रहा है। और भारत की क्या हाल किया है ये तो सारे लोग जानते, पूरी दुनिया जान गई, लेकिन भारत के लोग अभी तक न जान पाए और न आने वाले समय में जान ही पाएंगे, क्योंकि भारत में क्या हो रहा है किसी को कुछ खबर नहीं है। सारे लोग, और लोग कहते हैं ना कि भांग खा करके सो गए हैं, तो यही लगता है कि ये डिजिटल इंडिया के लोग भांग खा करके सो गए हैं। देश में क्या हो रहा है क्या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है। चलिए, और क्या कहना है, बस अंत में हम यही कहेंगे आप लोगों से कि जो लड़ाइयाँ हो रही हैं इसका परिणाम बहुत ही भयावह होगा पूरी दुनिया के लिए। और पूरी दुनिया के जो मुख्य रूप से 56 इंची राष्ट्राध्यक्ष हैं, इन लोगों को ये चाहिए कि तत्काल प्रभाव से इस लड़ाई को जैसे भी रोक सकते हैं रोक लें, अन्यथा ये दुनिया जो है तबाही के कगार पे आ गई है, आने वाली है नहीं, आ गई है। और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो इतनी बड़ी तबाही मचेगी कि तरह तरह की बीमारियां होने लगेंगी और आदमी खुद ब खुद मरने लगेंगी। अगर ऐसा हो गया तो इस देश और दुनिया का होगा क्या? इन सब बातों पर विचार करें आप लोग, भाईचारा बना कर रहें। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।